अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरवार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए आमीन। बड़ी तादाद में आप हज़रात अल्लाह ताला की तौफीक से यहाँ हाजिर हुए। एक अल्लाह वाले के आस्ताने पर आपकी हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन और आपके दर्जों में खुदा बुलंदियाँ अता फरमाए आमीन। मैं सबसे पहले दिल की गहराई से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने सैयदना व मौलाना हुजूर मुराद अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुअल्ला पर उर्से पाक का नक्शा बदल दिया। मैं उन कोशिशों को सराहता हूँ मुबारक जो क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना इब्ने अली साहिब और क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना सिकंदर अली साहिब रज़वी और उनके तमाम साथियों ने यहाँ के नौजवानों ने की हैं। अल्लाह इन मसाई जमीला का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अता फरमाए। शायर इस्लाम मौलाना सलीम पीलीभीती ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको महजूज़ किया और नाज़िम इजलास पैकर इखलास भाई मौलाना अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ जलसा यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस बात का यकीन रखिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। दिलजमी के साथ थोड़ी देर मेरी बात समाअत करेंगे।
ये जो आपने मौसम बदला है उर्से पाक के मसले को लेकर, ये खुदा और रसूल की रजा का सामान आपने अपने हाथों से किया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। चंद रोज की जिंदगी है, बेशक। बहुत लोग आते हैं दुनिया में चले जाते हैं। जी जी, वाह वाह। उनके ऐश तरफ तबले बाजे गाजे सब रह जाते हैं। जी जी, सही बात। वाह वाह। उनके साथ उनकी नेकियां कब्र में चली जाती हैं और हशर में उनके साथ वो नेकियां खड़ी हो जाती हैं। सही बात। शैतान बहुत मलमलाया होगा, बात सही है। बहुत हाथ पांव मारे होंगे, लोगों के सरों पे आके बैठा होगा, पार्टी बंदी भी चलवाई होगी, नौजवान आपस में दस्तो गिरेबा हुए होंगे, मगर हक को कामयाबी मिली बेशक। और बातिल सर पीट के रह गया। बेशक, सही बात। मेरे आका प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरु मियत शहीद। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने इस्लाम में एक नए चलन की शुरुआत की, एक अच्छे चलन की जो अल्लाह और रसूल को महबूब है, जी जी, ऐसी सुन्नत हसना की जिसने बुनियाद डाली, उसको 100 शहीदों का सवाब है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम्हारी आने वाली नस्लें क्या बात है। तुम्हें याद रखेंगी कि तुम वो लोग हो जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शैतान की कारीगरियों का खात्मा किया, उसकी गर्दन मरोड़ी और बेफजले ही ताला एक अल्लाह वाले के आस्थाने पर जिस तरह से हमें हक हासिल है उस तरीके से आज हम हाजिरी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इन अल्लाह वालों की जातें बहुत अच्छे। खुदा की कसम अल्लाह ने ऐसी इनकी अजमत का सूरज उगाया है, वाह वाह, बहुत अच्छे। ऐसी अजमतों का सूरज उगाया खुदाबंद कुद्दूस ने बेशक, सुभान अल्लाह। कि इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों से माला माल किया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बात मैं नहीं कहता, हमारे नबी फरमाते हैं, जिनका फरमान ऐसा है कि करोड़ों दुश्मन हैं उनके पूरी दुनिया में, मगर आज तक किसी भी दुश्मन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी झूठा नहीं बताया। सच्चे नबी इरशाद फरमाते हैं, वबिहिम तुनसरून, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाता है। तुम मुसीबतों में आते हो, तुम मंदिरों में आते हो, तुम जनाब तकलीफों में पहुंचते हो, ये खुदा वाले हैं जिनकी नजरें आनत हो जाती है तो अल्लाह इनकी वजह से तुम्हारी मदद फरमा दिया करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इनकी वजह से, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, इनकी वजह से। बात यहाँ तमाम नहीं हो जाती। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वबिहिम तुरज़क़ून, और इन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। ये खाने, ये दाने, ये पानी के कतरे जनाबे वाला ये जमाने के अंदर नेमतों का सैलाब जो इंसानों पे उमट पड़ा है, ये हमारी और तुम्हारी वजह से नहीं है, अल्लाह की कसम ये खुदा के नेक बंदों की वजह से है। कितना बड़ा एहसान है इनका। अब इनकी बारगाहों में इसी तरीके से आए हदिया तशक्कुर अदा करते हुए कि ये राजी हो जाएं कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमें ताकत दी, हिम्मत दी, हौसले दिए, और इनकी वजह से अल्लाह ने हमें रोजियों से माला माल कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान। ए बेटा बैठ जा, ये भी शैतान की कारस्तानी है बेटे। हाँ, सब बैठे रहो थोड़ी देर।
शैतान तो चाहता ही नहीं कि अल्लाह रसूल की बात है। तबले बजें, ताशे बजें, कव्वालियां हो, टीना परवीन का मुकाबला हो। बात समझ रहे? वो तो ये चाहते हैं। शैतान तो सारे के सारे यही चाहते हैं, चाहे बड़ा शैतान हो छोटा शैतान हो। जब खुदा और रसूल की बातें होती हैं तो शैतान के जिगर में तड़प पैदा होती है, उसे दर्द होता है। जी। तो वो ऐसा करता है कि उस मजलिस को बिखेरने की कोशिश करता है। सही बात है। तो लोगों के पेटों में वो उंगलियां मारता है कि तुम कोई इधर से उठो, कोई उधर से उठो, ताकि ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए। सही बात है। लेकिन जो नबी के और नबी के गुलामों के गुलाम होते हैं वो शैतान की इस हरकत को फील करते हैं और बेफजले ताला शैतान को तबाह करने के लिए जानबूझकर वहां बैठे रहते हैं। सब बैठे रहो, थोड़ी देर मेरी बात को सुनो। तो अब गौर करने का मकाम ये है कि कितनी मुबारक, मुकद्दस और मसूस जाते हैं ये अल्लाह वालों की। बेशक। जिस गांव में अल्लाह वाला वो गांव बरकत वाला, वो गांव रहमत वाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इनके वजूदे बासाद से तबाहियां रुक जाती हैं और जनाब वाला बर्बादियों के सैलाब थम जाते हैं। हज़रात मोहतरम हाँ आंधियों के झोंके खुदा की कसम रुख फेर के निकल जाते हैं। जहाँ अल्लाह वाले का गुदर होता वहाँ शैतान की कारस्तानियां जोर नहीं। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनकी वजह से अल्लाह तुम्हें रोज़ी अता फरमाता और बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वाह मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तहुम, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे हबीब, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये अल्लाह का ना हदीस कुदसी है, अल्लाह का फरमान है, नबी का बयान है। इसका इको कम करो, मैंने कहा तो समझ में आ रही है ना बात? आप इनके फजाइल महमूदा पे गौर करें, ये हैं कौन? जी जी, वाह वाह। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुजूर का फरमान तुम तक पहुंचा रहा हूं। आका फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तहुम, ए मेरे पैगंबर, मेरे हबीब, मेरे महबूब, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे न होते तो मैं इन जमीन वालों को बर्बाद कर देता, जमीन वालों को खत्म कर देता, जमीन वालों पे कहर बरसाता और पूरा का पूरा सिस्टम उलट पलट कर देता। अल्लाह के महबूब बंदे सलामत हैं, इसीलिए हम सब सलामत हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। हजार गुनाहों के बावजूद, ऐशों के बावजूद, जनाबे वाला हजार नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह की नाफरमानियां करें, चोरी करें, सीना जोरी करें, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डालें, हुकूक को पामाल कर डालें, हजरात नमाज़ें ना पढ़े, रोजे ना रखें, अज़ानें होती हो तो मस्जिदों के दरवाजों पे बग्गी बाग खेले, हजरात मोहतरम नमाज़ें हुआ करें तो नमाजियों के चेहरे देख देख के इस्तेहज़े करें, तमस्खुर करें, दाढ़ियों का मजाक उड़ाएं और जनाब वाला मुसलमान की गर्दन काट दे। ओ लोगों, ऐसी बेहयाइयों और बुराइयों पर हमें मर जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था, तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए था, इन बस्तियों को ताराज हो जाना चाहिए था, मगर इन सारी बुराइयों के बावजूद भी हम सब जिंदा हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे बीच में अल्लाह के ये नेक बंदे मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। आप गौर करें, बहुत अच्छा, मतलब क्या इनाम है इन पे। बेशक, सुभान अल्लाह, इनकी वजह से दुनिया सलामत, बेशक, और जोर से सुभान अल्लाह। इसीलिए उन लोगों को भी बोलो
जो लोग हमें मारने और मिटाने की बातें करते हैं, अभी आपने चंद जुमले इनके और इनके सुने जनाब वाला। मारने की बातें करते हैं, मिटाने की बातें करते हैं, मुसलमानों को खत्म करने की बातें करते हैं। उनसे भी कह दो कि तुम हमें मिटाने की बातें करोगे तो याद रखना इस हकीकत को भूल न जाना, जब तक हम सलामत हैं। बाबा सुभान अल्लाह, बेशक और जोर से, अरे जब तक हम सलामत हैं अल्लाह के नेक बंदे, याद रखना तब तक तुम सलामत हो दुनिया में। हज़रात मोहतरम, हाँ लोगों, मोमिन सलामत है तो जमीन सलामत है, मोमिन सलामत है तो आसमान सलामत है, मोमिन सलामत है तो ये संसार सलामत है, मोमिन सलामत है तो यहूदी सलामत है, मोमिन सलामत है तो ईसाई सलामत है, मोमिन सलामत है तो जैन सलामत है, मोमिन सलामत है तो हिंदू सलामत है, मोमिन सलामत है तो अल्लाह की कसम जमाने के ये बंदे सलामत है। जिस दिन मोमिन नहीं हुआ जमाने के पर्दे। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अल्लाह इन्हें नारा लगाने का दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तुम्हें नारों का जवाब देने का अल्लाह सिला अता फरमाए। आमीन। नारा लगाना हुजूर की सुन्नत है, वाह। नारा लगाना करबला वालों की सुन्नत है, वाह। नारा लगाना इन जैसे तमाम नेकों की सुन्नत है। जितने मोमिने कामिल गुजरे हैं और गुजरेंगे उन सब की खूबी नारा लगाना है। तो जनाबे वाला अर्ज ये करना चाहता था मैं कि जब तक एक मोमिन भी जिंदा है, मोमिन का मतलब अल्लाह का निकोकार बंदा, नबी का गुलाम, अगर वो जिंदा है, वो निकोकार जिंदा है तो पूरी दुनिया जिंदा है। जिस दिन वो नहीं हुआ दुनिया नहीं रहेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं। आज दुनिया तुमसे पूछती है व्हाट इज, आज दुनिया तुमसे ये सवाल करती है व्हाट इज योर बेनिफिट टू दिस यूनिवर्स, दुनिया के लिए तुम्हारा फायदा क्या है? तुम फायदे बता नहीं पा रहे जनाब वाला, इल्म नहीं है जनाब, इल्मों का उजाला नहीं है, जहालतों का दौर दौरा है, गाँव गाँव में तुम मुसलमान हो मगर मुसलमान की परिभाषा भी नहीं जानते। आज मुसलमान अल्लाह की पनाह ऐसी ऐसी बुराइयों में लिप्त है और मुलव्वस है कि बेईमान तो सोचता ही रह जाता है और मुसलमान मादल्ला सदबार मादल्ला ऐसी ऐसी घटनाएं अंजाम देता कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे जनाब वाला। ये मुसलमानों की बस्तियां लगता ही नहीं जैसे इंसानों की बस्तियां हो, ऐसा लगता है जैसे जानवरों का जंगल है, बल्कि जानवर भी नहीं जनाब वाला। हमने जानवरों की दुनिया का अध्ययन किया है तो ये पता चला है कि कभी शेर शेर को नहीं फाड़ता, कभी सांप सांप को नहीं काटता, कभी जानवर जानवर को नहीं मारता, मगर ये इंसान है कि जनाबे वाला रोजाना अपने भाई की गर्दन पे छुरी चलाता है, चुगलियां करता है, उनके हक पामाल करता है, जिगर काटता है, कलेजे फाड़ता है। और जनाबे वाला ये मुसलमान है जो मुसलमान ही का खून तक बहा देता है और इसे एहसास तक नहीं होती, जना एहसास तक नहीं होता। तो ये बस्तियां इंसानों की कहां रह गई, जानवरों की हो गई। जानवरों के जंगल है चारों तरफ, बल्कि जानवर बेहतर है कि सांप और नाग जैसे खूनी और नाग जैसे खूंखार और टसने वाले जानवर ने भी अपने भाई को नहीं काटा, शेर ने शेर को नहीं फाड़ा। कितने भयानक जानवर है, मगर ये इंसान रोजाना इंसानों का खून करता है, उनका खून पीता है। ये कैसा भेड़िया हो गया। ओ लोगों, भेड़ियों को भी नहीं देखा गया कि उन्होंने भेड़ियों के जनाजे सजाए हो, मगर ये इंसान है खुदा की कसम। और इंसान तो इंसान, ये मुसलमान था जो जमाने को सबक देने आया था, दुनिया में इल्म के उजाले फैलाने आया था, अल्लाह रसूल का रास्ता बताने आया था। सबसे ज्यादा गुमराह हो गई ये कौम, बेरहम हो गई कौम, इसीलिए रहमत खुदा रूठ गई। चारों तरफ पिटता है, लुटता है, कटता है, टुकड़े टुकड़े
होता है। दुनिया पूछती है बताओ इसे मारे नहीं तो क्या करें, इसे जनाब दुनिया पूछती है बेरहम मुसलमान जब पिटता है तो दुनिया पूछती है इसे इस रींगते कीड़े को मारे नहीं तो क्या करें, इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है दुनिया के लिए। तो जनाबे वाला खुदा की कसम जब दुनिया तुमसे तुम्हारा फायदा पूछे तो ये लोगों सीने 64 इंच के कर के जमाने को बताओ। अबे ओ दुनिया वालों, हमारा फायदा पूछने वालों याद रखना, हमारा फायदा ये है कि जब तक हम सलामत है तो खुदा की कसम सारा जमाना सलामत है। दुनिया की सलामती और दुनिया का वजूद अगर डिपेंड है तो इन खुदा वालों की जातों पर डिपेंड है। ये खुदा वाले हैं तो सारा जमाना है। सुभान अल्लाह, मैं नहीं कहता, ये मदीने वाले मुस्तफा का बयान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से मुबारक, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं हमारा फायदा दुनिया के लिए। तवज्जो है, इनका फायदा मुराद अली शाह का फायदा, ये निज़ामुद्दीन है, ये अलाउद्दीन है, ये सुल्तानुल आरिफीन है, ये मखदूम मशरफ है, ये शाहजी मियाँ, ये हाफिज शाह जमालुल्लाह है, ये फजलुल्लाह है, ये विलायत शाह विलायत अमरोवी है। ओ लोगो, ये सुल्तानुल आरिफीन है, ये हमीदुद्दीन है, ये कुतुबुद्दीन है, ये इमाम अहमद रज़ा मेरे सरकार मुफ्ती आज़म है। ओ लोगो, जानते हो इन मोमिनों का फायदा मुस्तफ़ा प्यारे इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन भी सलामत है तो अल्लाह की कसम नबी का बयान है कि जब तक एक मोमिन भी जिंदा है कयामत नहीं आएगी दुनिया के पर्दे पर। इसका सीधा मतलब ये हो गया जिस दिन मोमिन नहीं बचा, क्या बात है, It would be doomsday, ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। It would be last and final day, जिस दिन मोमिन नहीं हुआ ये दुनिया का जनाब वाला अंतिम दिवस होगा। हज़रात मोहतरम, हाँ मोमिनों की यही शान है। खजूर के पेड़ की मिसाल दी है मेरे नबी ने इस मोमिन की, नेकोकार मोमिन की मिसाल खजूर के पेड़ की है कि तना भी काम का है, पेड़ भी काम का है, पत्ते भी काम के हैं और उसका फल भी काम का है। ये मोमिन है जनाबे वाला। ओ लोगो, इनकी वजह से अल्लाह हमें रोजियां देता है और इनकी वजह से अल्लाह हमें जिंदगी देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह अल्लाह, आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे आपको और आपका साथ देने वालों को। तवज्जो पूरी आपकी मेरी तरफ है जी, बेशक, सुभान, बहुत अच्छा। ये खुदा वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, बेशक, इनकी बका से हमारी बका है। अब बताओ कितना बड़ा एहसान है इनका। सांसें, मोमिन है तो लाइफ है, जोर से बोलो, मोमिन है तो लाइफ है। मोमिन है जहां जीवन है वहां, और जोर से, मोमिन है तो लाइफ है, कुरान है तो जमाने का विकास है। सब चीज फायदे की है हमारी। नबी है तो सारी दुनियाओं के लिए रहमत बना दिया गया। सबका साथ सबका विकास, पहला नारा मेरे नबी का है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का इरशाद फरमाता 70वें पारे में, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मेरे हबीब, मैंने तुम्हें सारी दुनियाओं के लिए रहमत बना के भेजा है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मक्के में बोला सबका साथ सबका विकास, मदीने में कहता है सबका साथ सबका विकास। पत्थर खा के ताइफ की गलियों में फरिश्तों से कहता है नहीं नहीं बद्दुआ नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास। बदर की दुनिया में एक ही जुमला, सबका साथ सबका विकास। ओहद में आमिना का लाल, सबका साथ सबका विकास। वो रहमत है मुसलमान के लिए भी, वो रहमत है गैर मुस्लिमों के लिए भी। हज़रात, आज उन दुनिया को एहसास नहीं है जिस दिन सारी दुनिया को
कल होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों नहीं होगा तो मैदान महशर में होगा कि आमिना का लाल ही वाहिद वो हीरा है दुनिया का, जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी दुनिया में बादे बहारी चला रखी थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हैं तो जीवन है, नबी है तो बादे बहारी है, जोर से, और कुरान है तो जमाने में एक नया इनकलाब है। सुन तो रहे हो? अभी कोई टेंशन तो नहीं है? 1 घंटा बोलूंगा और आपको यकीन दिला दूं कि ज्यादा टाइम मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं जिन हालात में हूं, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। दिल पे सिल रख के आपसे ये चंद बातें अर्ज कर रहा हूं। अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब और सिकंदर भाई साहब ने बहुत इसरार किया था तो टाल न सका, हाजिरी दे दी। बस इस उम्मीद पर कि चंद बातें आप मेरी सुन लोगे। सुभान अल्लाह, बेशक। ये हैं तो जिंदगी है, नबी हैं तो बादे बहारी है, और हमारा कुरान है, हमारी एक एक चीज काम की है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कुरान है तो ये फायदा है कि बेशक। नौजवान याद रखे, दुनिया को जवाब दे, दुनिया पूछ रही है। कुरान है तो विकास है, हम हैं तो हयात है, नबी हैं तो फसले बहार है। अब मैं जनाब वाला इन्हीं पॉइंट पे गुफ्तगू करूं तो कई घंटे बीत जाए, मगर 1 मिनट के अंदर आपको कुरान के बारे में बता के आगे बढ़ता हूं। हमारी एक एक चीज काम की है जनाब वाला, कुरान से ये बड़ा फायदा हुआ है दुनिया के पर्दे पर। बताओ दुनिया को बताओ, कुरान से ये बड़ा फायदा हुआ है दुनिया। हालांकि तुम कुरान पढ़ते नहीं हो, मगर जनाब वाला अफसोस तो इसी बात का है कि हम अपनी जमीन को छोड़े पड़े और हम फिजाओं में बिल्डिंगें बना रहे हैं। बुनियाद है नहीं फिजाओं में, जमीन पे नहीं बना रहे, फिजाओं में बना रहे। कब तक टिकेंगी जनाब वाला ये बिल्डिंगें? मुझे बताओ, हवाओं के मामूली झोंके इन बिल्डिंगों को साफ कर देंगे। यही वजह है कि हमारे बीच में लाखों इंजीनियर हैं मगर फिर भी हम फेल हैं। हमारे बीच में लाखों डॉक्टर हैं मगर फिर भी हम फेल हैं। हमारे बीच में लाखों MBBS MD हैं, सर्जन हैं, इंजीनियर हैं, हमारे बीच में एडवोकेट्स हैं, हमारे बीच में कोई कमी नहीं है। हजरात मोहतरम, बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं मगर ये सारी बिल्डिंगें हमने हवाओं में बना रखी हैं, हमने जमीन से अलग हटके बनाई है। हमारी जमीन हमारा कुरान है, हमारी जमीन हमारी कुरान है, हमारा देश हमारा कुरान है, हमारी बुनियाद हमारा कुरान है। कुरान छोड़ा इंजीनियर बन गए, कुरान छोड़ा डॉक्टर बन गए, कुरान छोड़ा मास्टर बन गए, कुरान छोड़ा दुनिया के डिग्री याफ्ता बन गए। हजरात कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ा मगर खुदा की कसम कुरान को सीने से न लगाया, आंखों में न जमाया, जिगर में न उतारा, सर में न रखा। हजरात मोहतरम, नतीजा सबके सामने है। एक दौर वो था कि लोग कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कम पढ़ते थे और इस कुरान को हर वक्त सीने से लगाते थे तो जनाबे वाला इंजीनियर कम होते थे। बज़ाहिर डिग्रियां इंजीनियरों की कम होती थी मगर जमाने पे वो राज किया करते थे। इसी कुरान को पढ़ पढ़ के न जाने कितने इंजीनियर हो गए, इसी कुरान को पढ़ पढ़ के न जाने कितने डॉक्टर हो गए, इसी कुरान को पढ़ पढ़ के न जाने कितने फाइनेंशियल कितने जनाबे वाला सेठ हो गए, इकोनॉमी के एक्सपर्ट हो गए। इसी कुरान को पढ़ पढ़ के लोगों ने जियोलॉजी और बायोलॉजी में किताबें लिखी। अगर तुम पुरानी बात ना करो, अभी की बात करो, तो मैं एक ऐसा आदमी बताता हूं आपको जो एक दिन कॉलेज न गया, एक दिन यूनिवर्सिटी न गया, अपनी जमीन से जुड़ा रहा, अपनी जमीन से जुड़ा रहा मगर खुदा की इज्जत और उसके जलाल की कसम वो अकेला आदमी इल्मों की हर ब्रांच में
छाता चला गया, इल्म की हर ब्रांच में, फजल की हर ब्रांच में छाता चला गया। इंजीनियर प्रोफेसर जियाउद्दीन जैसा प्रोफेसर जनाने वाला उसके कदमों पे गिर के कहने लगा, इस सवाल को हम लंदन लेके जा रहे थे मगर हमें क्या खबर था कि सारी जिंदगी की मेहनत हमारी बेकार हो गई। काश पहले ही बरेली वाले अहमद रजा के दरबार में आ गए होते। ये दुनिया इंसानियत का एक ऐसा आदमी है अहमद रजा, खुदा की कसम, आलिमों की दुनिया का ऐसा आलिम है, फकीहों की दुनिया का ऐसा फकीह है, मुहद्दिसों की दुनिया का ऐसा मुहद्दिस है जो एक दिन कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, अपनी जमीन से जुड़ा रहा। तो अल्लाह की कसम, इतने इल्मों और इतनी ब्रांचों में किताबें लिखी कि आज यूनिवर्सिटियां हैरान है, दुनिया की यूनिवर्सिटियां हैरान है। सरदुर नहीं है, दुनिया की यूनिवर्सिटियां जहां खत्म होती हैं वहां से कुरान पढ़ने वाले आला हजरत का इल्मी सफर शुरू होता नजर आता है। दुनिया सिमट गई 36 इल्मों में, ओनली 36 ब्रांच ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। ये जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस, फला फला, कंप्यूटर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, 36 इल्म है, उसूल, प्रिंसिपल्स, ओनली 36 दुनिया के पर्दे पर। चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो हार्वर्ड हो, दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ 36 इल्म है। मगर बरेली वाले की सुनो, इमाम अहमद रजा एक दिन न गया कॉलेज, बाबा सुभान अल्लाह, जमीन पकड़े हुए है। बाबा बहुत अच्छा, क्या बात। मैं 25 मिनट और लूंगा आपके, घबरा तो नहीं रहे, कोई टेंशन तो नहीं है। अगर मैं पुरानी बातें करूंगा तो कुरान पढ़ने वाले क्या क्या कर गए, अगर मैं पुरानी बातें करूंगा तो तुम कहोगे बहुत पुरानी है, मगर वो पुरानी है मगर नहीं है। देखो कुरान पढ़ा अकेले उमर ने पूरी दुनिया पे छा गया, बेशक कैसरो किसरा को बर्बाद कर डाला अकेले उमर ने, सिर्फ कुरान पढ़ा था। बेशक दुनिया के 2 सुपर पावर से अकेले मुकाबला कर गए जी। कुरान पढ़ने वाले उस्मान गनी को ले लीजिए, सिर्फ कुरान पढ़ा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं, नबी के मदरसे में पढ़ा है। तो वो इतने बड़े माहिर इक्तिसादियात हुए, ऐसे अर्थशास्त्री बने और ऐसे इकोनॉमी के एक्सपर्ट बने कि जनाबे वाला उनके दौर में नहीं बल्कि आज के भी दौर में मैं कहूंगा कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ मुकेश अंबानी एक तरफ और मेरी दुनिया का कुरान पढ़ने वाला अकेला उस्मान गनी एक तरफ। इतना पैसा कुरान पढ़ने वाले के पास, इतना पैसा कि मुकेश अंबानी और बिल गेट्स के पास तो सिर्फ 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर हैं, जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में बड़े आदमी कहलाए। मगर उस्मान गनी का किसी दिन हिसाब लगाया आपने? आप लगाते ही नहीं है, क्योंकि अमर उजाला पढ़ने वाला उस्मान गनी को क्या जाने, अमर उजाला पढ़ने वाला उमर को क्या जाने, दैनिक जागरण पढ़ने वाला उस्मान गनी को क्या जाने। उस्मान गनी को वो जानता है जो इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ता है, अबू बकर का नाम उसे मालूम है जो इस्लाम का इतिहास पढ़ता है, जो मुस्तफा का बयान पढ़ता है। अफसोस तो यही है कि हमने हर चीज को अमर उजाला में तलाश किया, हमने हर चीज को दैनिक जागरण में तलाश किया। अगर हमने हिसाब लगाया होता तो उस्मान गनी की शान ये है कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ मुकेश अंबानी एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। शान है 56 अरब और 63 अरब डॉलर के मालिक बनकर दुनिया के सबसे बड़े लोग कहलाते हैं ये। मगर उस्मान गनी का जब हिसाब लगाया तो उनकी पोजीशन ये है कि उनके पास सवारी के जानवर ही इतने थे उस दौर के अंदर कि आज की करेंसी के एतबार से अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी उनकी कीमत 76 अरब डॉलर होती है। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदिया रह गई एक तरफ, कई क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। 9 मन सोना था, 9 मन सोना यानी 4.5 क्विंटल सोना, 450 ग्राम नहीं 4.5 क्विंटल सोना। ये उस्मान है, सिर्फ कुरान पढ़ा है, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है, एक अकेला कुरान पढ़ा, जमीन से जुड़ा रहा।
सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। और एक बात और बता दूं, वाह वाह, अच्छा बहुत एक अच्छा। हिसाब लगा लो, तुम खुद हिसाब लगा लो। बेशक। अगर तुम्हारे पास टाइम इजाजत देता हो तो 1 मिनट में यूं हिसाब लगाओ कि एक दिन मेरे नबी ने फरमाया कि मुझे चंदा दो। हालांकि हुजूर को चंदे की जरूरत नहीं थी। नहीं जी जी, जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, पूरी दुनिया का मालिक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा, पूरी दुनिया का मालिक, मगर एक दिन कहता मुझे चंदा दो। वाह वाह, सुभान इस मालिक को चंदे की क्या जरूरत है? जी, मालिक भी है, चंदा भी मांग रहा है, क्यों? वाह वाह, सुभान जवाब ये है कि हुजूर पूरी दुनिया के लिए टीचर बन के आए, वाह, प्रोफेसर हैं वो, आलमी प्रोफेसर। फरमाते हैं आई वॉज सेंट एज ए टीचर फॉर यूनिवर्स। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है। वो टीचर हैं। अरे उन्हें तो खाने की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने सिर्फ इसलिए खाया था कि गुलामों को खाने का तरीका मालूम हो जाए। उन्हें पीने की भी जरूरत नहीं थी, मगर पानी इसलिए पीते थे मुस्तफा ताकि गुलामों को पीने के आदाब मालूम हो जाए। उन्हें जनाब शादियों की जरूरत नहीं थी, मगर खुदा की कसम मेरे नबी ने निकाह सिर्फ इसलिए किए थे ताकि गुलामों को बीवियों के साथ रहने के तौर तरीके मालूम हो जाएं। हज़रत मोहतरम मेरा नबी टीचर बन के आया है। उन्हें चंदे की जरूरत नहीं थी, मगर चंदे का डिमांड करके वो ये बताना चाहते थे कि ओ मेरे गुलामों, जब हालात चंदे के हो जाए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जब मस्जिदों मदरसों और अल्लाह रसूल के कामों के लिए तुम्हें चंदे की जरूरत पड़े, तो फिर तुम झिझकना मत। ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। सारे जमाने का टीचर बन के आया हो, लाओ चंदा लाओ। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। तवज्जो है? माशाअल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि सब मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं, मगर मेरी बात अभी तमाम नहीं हो रही, मेरी बात कुछ फैल सी रही है। मैं बात करता हूँ, बात आ गई थी कुरान की, तो ये जरा सा मुझे 5 मिनट का बयान देना पड़ा। ये जमीन है हमारी, तुम जमीन छोड़कर लाखों बिल्डिंगें बना लो। तवज्जो है? अब हमारे पास लाखों बिल्डिंग है लेकिन कुरान नहीं है, कुरान नहीं पढ़ सकते हम, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हमारी बीवियां नहीं पढ़ती, हमारी बहनें नहीं पढ़ती, वो कुरान पढ़ना नहीं जानती, माएँ कुरान नहीं पढ़ना जानती जनाब वाला। हम अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाते, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। हम तो बच्चे की आँख खुलती है, बच्चे की आँख खुलती है तो सबसे पहले वो नाफरमानी देखता है, बच्चे के कान खुलते हैं तो सबसे पहले नाफरमानी के जुमले सुनता है, झूठी बातें सुनता है माओ से जनाब वाला। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। सो जा बंदर आ गया, हालांकि बंदर का दूर दूर तक पता नहीं है। झूठ सुना है कान ने जनाब वाला, जिसकी शुरुआत ही झूठ पे हो। जिसका आगाज झूठ पे हो, मुझे बताओ उसका अंजाम क्या होगा? इन खुदा वालों की बातें बिल्कुल अलग हैं। इनकी शुरुआत कुरान से होती है और जनाब वाला इनका आगाज कुरान से होता है और इनका अंजाम नबी की हदीसों पे होता है जनाब वाला। इनके कान खुलते हैं तो कुरान की लोरियां सुनते हुए खुलते हैं, इनकी आंखें खुलती हैं तो इनकी आंखों की ये शान है कि जहां इनके सिलसिले जाके खत्म होते हैं। मेरे साथ मैं मुरादाबाद लेके चलूंगा। अच्छा, तवज्जो है? जहां इनके सिलसिले एंड करते हैं उनका नाम है, तरीकत के उस इमाम का नाम है हजरत मौला अली। तवज्जो है? काबे में पैदा हुए, बेशक। कहाँ पैदा हुए? काबे में। अब उनकी आंखें नहीं खुलती, मशहूर है आंख नहीं खुलती तो पूरे मक्के में जनाब वाला शोरा हो गया कि अबू तालिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, नाबी ना है, वो आंखें नहीं खोलता है। जनाब शोरा हो गया, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें नहीं खुल रही है, दोनों आंखें बंद
में बहुत कोशिश की जा रही है आंखें खोलने की, ये सिलसिले इनके सिलसिले वही एंड होते हैं। तो जनाब वाला आंखें नहीं खुली, पूरे मक्के में शोरा होगा, हाय अबू तालिब, हाय अबू तालिब, तेरा बच्चा नाबीना है। तो जनाब वाला फिर किसी ने कहा कि जरा नबी को तो बुलाइए, मुस्तफ़ा को तो बुलाइए। जनाब वाला जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस वक्त मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था। अभी हालांकि नबी हैं मगर नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था। तो जनाब वाला किसी ने कहा जरा अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को तो बुलाओ, वो बड़ा शरीफ इंसान है, उसे देखने के बाद हो सकता है उसकी बरकतें इस पे आ जाएं, उसे तो बुलाओ। वो हमने मक्के में ऐसा देखा कि हमने जवान बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा जवान न देखा, हमने इंसान बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा इंसान न देखा। वो अलवेला है, अनोखा है, बिल्कुल इकलौता है, उसे बुलाओ, हो सकता है ये वीना वीना हो जाए। और लोगों जल्दी से मुस्तफा को बुलाया गया। क्या शान है तुम्हारे मेरे नबी की भी। मेरा मुस्तफा दुख तकलीफ देख के जनाबे वाला काम छोड़ के फौरन हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ मुसीबत ज़दाओं के लिए मुस्तफा फौरन है हज़रात मोहतरम। और नबी ये पाक साहिब लौला की ये शान है, अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया कि कांटा तुम्हें लगता है, दर्द मुस्तफा को होता है हज़रात मोहतरम। ऐसा हज़रात, ऐसा नबी, ऐसा रसूल। अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम्हें तकलीफ होती है, नबी पे गिरा गुजरती। मेरे मुस्तफा फौरन निकले, जाके देखा तो वाकई अली की आंखें नहीं खुलती हैं। तो मुस्तफा जान रहमत ने अपना पाकीज़ा हाथ अली के चेहरे पे रख दिया। जैसे ही रखा अली को इसी मुबारक घड़ी का इंतजार था कि वो हाथ मेरे पाकीज़ा चेहरे पे आ जाए। हाथ की खुनकियों से उस बच्चे ने महसूस कर लिया कि वो हाथ आ गया है। रात अहद कर रखा होगा माँ के पेट में कि आंखें उस वक्त तक नहीं खुलेंगी, पहली नजर अगर किसी पे पड़ेगी तो वो कोई ना कोई मखसूस जात होगी, दुनिया नहीं देखेगा। अली ये पाक के जैसे ही मुस्तफा ने हाथ रखा है, फौरन जनाबे वाला मौला अली ने दोनों मोटी मोटी आंखें मुस्तफा जाने रहमत पे खोल दी। सुभान अल्लाह, ये पहला जलवा था निगाह का। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। जोर से ये पहला जलवा था निगाह का। आँख खुली तो नबी पे, बयान सुना तो नबी का। हजरात इन अल्लाह वालों की यही शान है कि इनकी आंखें खुलती हैं तो मुस्तफा के चेहरों पर, इनके कान खुलते हैं तो कुरान की लोरियों पर। एक हम है, हमारे कान खुले झूठ पर, हमारी खुदा की कसम आंखें खुलती हैं फरेब और चालबाजी पर। हमारे हालात ये हैं हजरात मोहतरम, मैं ए लोगों कहना चाहूंगा, और लोगों कुरान के करीब आओ। ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारा बेस है। माओ से कहो कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के बच्चों को सुलाया करें और दरूदें पढ़ पढ़ के बच्चों को उठाया करें। हजरात मोहतरम, तभी मुराद जैसे लोग पैदा होते हैं। हाँ हाँ जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुराद जैसी हस्तियां तभी दुनिया में आती हैं। ये फलक लाखों साल फिरता है, लाखों साल फिरता रहता है, फिरता रहता है रात, मगर ये जमीन खुदा की कसम एक घड़ी लाखों साल में एक आती है कि जनाब एक गुल खिलता है जमीन के पर्दे पर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ओ लोगो, हाँ हाँ, जब ऐसा होता है तो ऐसे लोग दुनिया के पर्दे पे आते हैं। हजरात कुरान की लोरियां सुन सुन के और दरूदों को पढ़ पढ़ के हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माए शुरू से ही जब अपने लालों को सांचे में डालती हैं तो यही लाल आगे मुराद अली शाह जैसी हस्तियां बन जाती हैं। ओ लोगों, एक जुमला सुन लो, कहना चाहता हूँ माँ अगर फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है, बेटा ओनो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे
आजम होता है, माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के लाल को दूध पिला दे, तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता नजर आता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे, तो यही बेटा फिर तो जमाने में शाह जमालुल्लाह के नाम से जाना और पहचाना जाता है। माँ पर डिपेंड है, कुरान से जुड़ो, कुरान तुम्हारी जमीन है, पढ़ा करो, अगर नहीं पढ़ते हो तो अब सीख लो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, सर सर शादाब रखे, दो जहां में लाज रखे। तवज्जो है तो कोई खड़ा नहीं हुआ पूरी मजलिस में। आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बैठो, आने वालों पे रहमतें बरसें, आमीन। आने वाला जलसे में अच्छा लगता है, जाने वालों और कोई जाने वाला तनवीर भाई ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहा है, उसे शैतान भगा के ले जाता है, उसे पता नहीं चलता है। चंदा दो तो कोई नहीं खड़ा हुआ। अब तुम अंदाजा लगाओ कुरान पढ़ने वाले का कि कैसा एक्सपर्ट है वो इकोनॉमी में। मुज़फ्फर कारी, सुभान अल्लाह, मौलाना इब्ने अली आएंगे, हजरत नाजिर साहब, हजरत सुलेमान साहब, कारी इब्राहिम साहब, सरताज जमाल, हाजी साहब, यासीन साहब। अल्लाह आबाद रखे, स्टेज भरा पड़ा है, नूर है, निखत है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। अल्लाह खुश रखे, इनका शायद देर तक रखे। इनसे पूछना ये बात, अगर मेरी बात में तुम्हें शायवा नजर आए तो ये सब हस्तियां हैं, पूछना। कोई नहीं खड़ा हुआ तो उस्मान गनी खड़े हुए। उस्मान गनी ने अर्ज किया, हुजूर मेरी तरफ से आज के चंदे में मेरी तरफ से 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े लिख लिए जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरबी नस्ल के जंगी घोड़े 1000, चंदा खत्म। अब आप 1400 साल हो गए या 1350 साल हो गए इस बात को, अब आप कैलकुलेटर निकालो। आज की दुनिया में अरबी नस्ल के जंगी घोड़े की कीमत जो फौजों के पास होता है, अरबी नस्ल का जंगी घोड़ा, एक घोड़े की कीमत है मिनिमम 50 लाख रुपया। एक घोड़े की कीमत है मिनिमम 50 लाख रुपया और मैक्सिमम 60 लाख रुपया। अब उसको बीच में ही रख लो, 50 लाख ही मान लो। अब कैलकुलेटर निकालो, एक घोड़े की कीमत, आपने गणित बहुत पढ़ा है, एक घोड़े की कीमत 50 लाख रुपया। वन हॉर्स, एक घोड़ा 50 लाख, 50 लाख इंटू 1000, यानी एक घोड़े की कीमत 50 लाख, तो 1000 घोड़ों की कीमत कितनी होगी? ये हिसाब लगाओ, अपना कैलकुलेटर निकाल। तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा कैलकुलेटर लिख देगा आउट ऑफ रेंज, हिसाब नहीं लग रहा है जी, वाह वाह, सही बात। कैलकुलेटर हिसाब ना लगा सका जनाब वाला, वो एक दिन का चंदा था। वाह, अब हिसाब लगाओ, जिसका एक दिन का चंदा इतना हो, क्या बात है, वाह वाह, उसके पास ओरिजिनल कितना होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो जनाब वाला इतना पैसा था तो ये कुरान पढ़ने वाला कौन सी कमी है जनाब वाला, मगर हमने जमीन छोड़ दी। हजरात मोहतरम, अब कैसे बताएं हम दुनिया को कि कुरान का फायदा क्या है?
जी बाबा। हम फायदे के, हमारा नबी फायदे का, हमारा कुरान फायदे का। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान का फायदा सबसे बड़ा फायदा ये है, जवानों सुनते रहना और दूर लोगों को बताते रहना। हमारे कुरान का कुरान भी पढ़ो और फायदा भी बताओ। कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से कुरान आया है तभी से जमाने में विकास आया है। कुरान नहीं था, विकास नहीं था, कुरान नहीं था, तरक्की नहीं थी, कुरान नहीं था, इर्तिका नहीं था, कुरान नहीं था तो जनाब डेवलपमेंट नहीं था, कुरान नहीं था तो जनाब वाला लोगों को कुछ पता नहीं था। तुम अंदाजा लगा लो ना, कुरान से पहले कोई सुई तक न बना सका। एक सुई बन गई हो तो मुझे दिखाओ, ला के बताओ। कुरान 1300 साढ़े 1300 साल पहले आया, 1350 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान आता, 1400 साल पहले एक सुई तक न बन सकी जमाने से। हजरत मतलब किसी ने कुछ बनाया हो तो ला के दिखाया। सारी की सारी तरक्की जनाब इन 1400 साल के अंदर अंदर हुई है। हवाई जहाज आज बना, ट्रेन आज बनी, प्लेन आज बना जनाब वाला। मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार आज किया है और जेम्स वाट जैसा निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन आज बनाने लगा। हजरत मोहतरम ये रॉकेट आज बने जनाब, ये वो जनाब रॉकेट पे बैठ बैठ के हजरत मोहतरम रूस के कुत्ते और रूस की कुतियां चांद पे आज पहुंची हैं जनाब। पहले नहीं पहुंची, पहले क्यों नहीं पहुंचे, आज ही क्यों पहुंचे। ये मंगल ग्रह पे घर बना रहे हैं नासा वाले, ये बड़ी तरक्कियां हो रही हैं। आज आसमानों पे जाके बातें कर रहे हैं, चांद पे चले गए, रॉकेट पे बैठ गए। क्या नाम था उस औरत का, वो जनाब 6 महीने सैटेलाइट में रह के आई थी, सुनीता विलियम जनाब। ये कुरान से पहले क्यों नहीं, कुरान के बाद ही क्यों, मुझे बताओ। कुरान से पहले आगे क्यों नहीं बड़ी दुनिया। जी बाबा बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाबा तवज्जो है, बहुत अच्छा। कुरान से पहले आगे क्यों नहीं बढ़ी दुनिया, कुरान ही के बाद क्यों बड़ी दुनिया। आज साइंस को देख लो, कितनी तरक्की हो गई, कितनी तरक्की हो गई जनाब वाला।